हेलो एनीमे फैंस। तो गाइस, तुम लोग भी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो और तुम्हें लाइफ में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन चाहिए, तो आज मैं ऐसे ही 5 एनीमेस के बारे में बताऊंगा जिसे देखने के बाद तुम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा स्माइल होगा और एक वार्म हार्ट के साथ तुम इन सभी एनीमेस को एंड करोगे। तो इसीलिए इस वीडियो में जितने भी एनीमेस है इनको ज़रूर ट्राई करना। तो फर्स्ट जो एनीमे है लिस्ट में उसका नाम है डिमॉन किंग्स डॉटर इज़ टू काइंड। अब ये 2026 का नया एनीमे है और इस एनीमे में जो डिमॉन किंग है वो एक्चुअली सभी जो बीइंग्स होते हैं इस वर्ल्ड में उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहता है। लेकिन उसका जो डॉटर है जिसका नाम है डुक्सामा, अब वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो हीलिंग मैजिक यूज़ करती है, सभी को किसी को भी दुख में नहीं वो देख सकती और सभी की मदद करना चाहती है। तो इसीलिए डिमॉन किंग थोड़ा सा परेशान है और वो चाहता है कि जो डुक्सामा है वो भी काइंड ऑफ एक क्रूअल डिमॉन बने। अब उसको क्रूअल बनाने के लिए वो एक जाही करके एक केयरटेकर लाती है जो कि एक्चुअली वॉरियर है। अब इन सब में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जब डुक्सामा को क्रूएल्टी दिखाने की कोशिश किया जाता है तो डुक्सामा उनमें भी काइंडनेस ढूंढ ही लेती है और वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी है क्योंकि जब उसको सिखाया जाता है कि किसी को हार्म करे तब वो एक्चुअली उसको हेल्प कर देती है। तो इन सब को लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़नी है। और भाई डिमॉन किंग वैसे तो पावरफुल है लेकिन अपने डॉटर के लिए तो भाई फादर ही है, तो इसलिए वो यहाँ पर पिघल ही जाता है। तो अब देखो भाई, इसमें फ़नी सीन्स बहुत है। नेक्स्ट जो एनीमे लिस्ट में उसका नाम है लिटिल मिस वैम्पायर कांट सक इट राइट। अब ये भी काइंड ऑफ एक यूनिक एनीमे है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है लूना इशिकावा, उसको सभी समझते हैं कि वो क्लास में टॉप मोस्ट है। अच्छा, इस वर्ल्ड में जो वैम्पायर्स है या फिर बहुत सारे स्पीशीज है वो सभी ह्यूमंस के साथ रहता है। तो अब जो लूना है उसको सभी समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, एटीट्यूड वाली गर्ल है, काइंड ऑफ उसका एक क्लास इमेज है, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। और जो ओटोरी है वो हमारा मेल कैरेक्टर होने वाला है, वो सडनली स्टोरी में आता है और जो लूना है वो एक्चुअली ब्लड सक ही नहीं कर सकती है, मतलब उसको जो वेन्स है वो ढूंढ नहीं सकते, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है। तो इसीलिए जो ओतोरी है वो उसको मदद करना चाहता है, तो इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर ट्राई कर सकते हो ब्लड सक करने के लिए। तो अब वो सक करने की ट्राई करेगी और वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड एक्चुअली है वैम्पायर, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फनी सीन्स भी होती है। और जब वो स्ट्रेस्ड आउट होती है या फिर कन्फ्यूज होती है तब वो काइंड ऑफ एक बेबी गर्ल जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट हो जाती है। और कैसे क्यों पता नहीं, ओतोरी का भी सेम क्वेश्चन है। तो इन सबको देखो भाई, मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर फनी सीन्स, ब्रेन रॉटन मोमेंट्स बहुत है। नेक्स्ट जो एनीमे लिस्ट में उसका नाम है मिस कोबायाशीज़ ड्रैगन मेड। तो यहाँ पर एक ड्रैगन मेड होती है, उसका नाम है टोरू। अब वो अनदर इसेगाई वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में आ जाती है और जो कोबायाशी होती है वो उसको सडनली हेल्प भी कर देती है क्योंकि उसको चोट लगी होती है। तो इसलिए वो ड्रंक होती है और कह देती है कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। तो इसलिए टोरू फिर से उसके घर में आ भी जाती है। अब ये दोनों मिलकर साथ में रहना स्टार्ट कर देती है। और जो टोरू होती है वो काइंड ऑफ फनी कैरेक्टर होती है और वो बहुत सारे ट्रिक्स या फिर बहुत सारे जो इस वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको लेकर वो रिसर्च करती है और करना चाहती है। और वो हमेशा मेड आउटफिट में ही रहती है क्योंकि वो कहती है कि मैं कोबायाशी की मेड हूँ। तो इन सबको लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और यहाँ पर बहुत सारे उसके फ्रेंड्स जो है वो भी आएंगे और वो लोग भी काइंड ऑफ कॉमेडियन कैरेक्टर्स है क्योंकि ड्रैगन यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो अब उन लोगों में तो कॉमेडी होगा ही ना। और एक काना करके बहुत क्यूट एक बेबी ड्रैगन यहाँ पर आती है, तो वो तो काइंड ऑफ सबसे एडोरेबल कैरेक्टर इन सब में, इसलिए इसको भी देखो, तुम्हारा हार्ट सच में वार्म हो जाएगा इसको देखने के बाद। नेक्स्ट जो एनीमे लिस्ट में उसका नाम है इनएक्सप्रेसिव काशियारा एंड एक्सप्रेसिव ओटा। तो यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है उसका नाम है काशियारा और जो मेन मेल कैरेक्टर होता है उसका नाम है ओटा। तो ये एक स्कूल बेस्ड एनीमे है जो कि मिडिल स्कूल के ऊपर है। तो ये फुल टाइप एक रोम कॉम है क्योंकि यहाँ पर काशियारा जो होती है उसके फेस में कुछ एक्सप्रेशन होता ही नहीं है और जो ओटा होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होता है। तो इसीलिए ओटा जो है वो चाहती है कि काशियारा के फेस पे किसी भी तरह से वो एक्सप्रेशन लाए, तो इसीलिए वेरियस ट्रिक्स एंड उसको डराना ये सब वो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये बुली नहीं है, तो इन सबको देखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा फनी लगेगा क्योंकि काशियारा को ये पसंद है और काशियारा एक बहुत ही प्यारी स्माइल देती है लेकिन वो कभी उसको दिखाते नहीं है। और इन सबको लेके एक यहाँ पर बहुत कॉमेडी पर्सपेक्टिव है। और अगर मैं कहूँ कि काशियारा एक्चुअली जो ओटा है उसको लाइक करती है लेकिन वो कभी जताती नहीं है, तो इसीलिए क्या ओटा उसके फेस में स्माइल ला पाएगा या फिर डर ला पाएगा, तो इसको देखने के लिए तुम्हें यह एनीमे देखना पड़ेगा। देन जो एनीमे आता है उसका नाम है इफ़ इट्स फॉर माई डॉटर आई वुड इवन डिफीट द डिमॉन लॉर्ड।
तो यहाँ पर एक एडवेंचर होता है जिसका नाम होता है डायले। तो वो सडनली फॉरेस्ट में एक डीमन चाइल्ड को पाता है जिसका नाम है लैटिना, क्योंकि उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है किसी कर्स या फिर नेग्लेक्टेड रीजंस के लिए। तो अब लैटिना को वो वहाँ पर देख के उसमें जो फादरहुड है वो जाग जाता है, तो इसलिए वो उसको सडनली अपने साथ ले आता है और यहाँ पर उसकी जो परवरिश है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब लैटिना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शाई टाइप की कैरेक्टर होती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल भी होती है, लेकिन सडनली जो डायले है उसके साथ रहते रहते काइंड ऑफ यहाँ पर जो बॉन्डिंग है इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और जो लैटिना है उसकी डेली लाइफ से, क्योंकि कैसे वो यहाँ पर जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके साथ वो कैसे घुल मिल जाता है, या फिर वो जो शाई कैरेक्टर है उससे वो कैसे निकल के एक स्वीट ब्यूटीफुल गर्ल बन के आती है, इन सब के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। अब एक बोनस एनिमे है और मानो ना मानो ये मेरा फेवरेट भी है, तो इसका नाम है कियोन एनिमे। ये एक ड्रामा टाइप है। तो यहाँ पर हाई स्कूल में 5 गर्ल्स होते हैं, तो वो लोग एक्चुअली एक साथ मिलके एक बैंड बनाते हैं और उसका नाम भी देते हैं आफ्टर स्कूल टी बैंड या फिर ऐसा कुछ। तो इस बैंड में ये लोग मिलके एक्चुअली जो हाई एम्बिशन है इन सब में यहाँ पर फोकस नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ के इनमें इनकी जो डेली लाइफ्स है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग नॉर्मली जो सॉन्ग्स या फिर जो डेली एक्टिविटीज़ इन सब में, क्योंकि ये सभी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के पीपल्स है, अब इन सब में घुल मिल जाना या फिर इन सभी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर इन ये सभी मिलके जो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, इन सब के ऊपर यहाँ पे हाई स्कूल लाइफ में फोकस किया गया है। और भाई ये सभी बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, क्योंकि एक एक काम ऐसे ऐसे ब्रेन रॉटेन या फिर सडनली बैठे बैठे सॉन्ग्स लिख देना, इन सब में ना मतलब इतना ज़्यादा मुझे कॉमेडी फील हुआ, क्योंकि ये लोग जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग ऑकवर्ड सीन्स कर देते हैं, तो इसीलिए इसको तुम कॉमेडी स्लाइट ऑफ लाइफ सब कुछ में रख सकते हो। तो भाई इसको भी तुम लोग ज़रूर देखना, ये वन ऑफ माई फेव है यहाँ पर। तो इसीलिए इस लिस्ट में यही था, और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।